इस व्याख्यान में हम आपसे अल्कोहल एवं फिनॉल के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम अल्कोहल और फिनॉल के भौतिक गुणों के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। अल्कोहल और फिनॉलों के दो भाग होते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं? देखिए, ROH। इसके दो भाग हैं, एक तो ये OH वाला भाग है और एक ये R वाला भाग है। दूसरा, आप फिनॉल के केस में देखें AROH, तो इसके भी दो भाग हैं, एक ये AR वाला भाग है, एक ये OH वाला भाग। मीन्स क्या है, अल्कोहल और फिनॉल के दो भाग होते हैं। पहला होता है एल्काइल या एराइल समूह और दूसरा क्या होता है? OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह। अल्कोहल एवं फिनॉलों के गुणधर्म मुख्यतः OH समूह के द्वारा होते हैं। इस OH समूह के द्वारा मुख्यतः इसके गुणधर्म होते हैं। एल्किल और एरिल समूह की प्रकृति इन गुणधर्मों को संशोधित करती है, मॉडिफाइड करती है। बॉइलिंग पॉइंट्स, क्वथनांक। अल्कोहल और फिनॉलों के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। मींस जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वान डेर वाल्स बलों में वृद्धि हो जाती है। अर्थात यदि हम एक कार्बन से लेकर 5 कार्बन तक के अल्कोहल्स की बात करते हैं तो सबसे कम क्वथनांक किसका होगा? मिथेनॉल का, CH3OH। यहाँ पर एक कार्बन है, अब एक कार्बन और बढ़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? इथेनॉल। इसका क्वथनांक मिथेनॉल से अधिक होगा। एक और कार्बन बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल बनेगा। प्रोपेनवनॉल हो गया, इसका क्वथनांक इथेनॉल से अधिक हो गया। अब इसमें एक कार्बन और बढ़ा दिया, ब्यूटेन वनॉल बना दिया, तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। तो इसका क्वथनांक प्रोपेन वनॉल से अधिक होगा। एक और कार्बन बढ़ जाए तो क्या बन जाएगा? पेंटेन वनॉल बनेगा। पेंटेन वनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन वनॉल से अधिक होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते हैं वैसे वैसे क्वथनांक भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वान डेर वाल्स बलों में वृद्धि होती है। प्यारे बच्चों, अल्कोहलों में पार्श्व श्रृंखला में साइड चेन बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक कम हो जाते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल घट जाता है, जिसके कारण वान डेर वाल्स बलों में कमी हो जाती है। एक एग्जाम्पल देखिए, देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है। तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन है, इसका नाम क्या बनेगा? पेंटेन वन ऑल। अब यहां बात करते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन की चेन है और 2 नंबर पर क्या लग रहा है? मिथाइल ग्रुप लग रहा है। 2 मिथाइल ब्यूटेन वनॉल। यहां पर बात करते हैं 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन वनॉल। अब यहां पर तो 5 कार्बन की चेन है, यहां पर एक साइड चेन बढ़ गई, यहां पर 2 साइड चेन बढ़ गई। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे साइड चेन्स बढ़ी वैसे वैसे क्वथनांक घट जाएगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा? पेंटेन वनॉल का। इससे कम क्वथनांक किसका होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन वनॉल का। और इससे भी कम क्वथनांक किसका होगा? 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन वनॉल का। तो इस प्रकार साइड चेन बढ़ने से क्वथनांक में कमी हो जाती है। इसका कारण क्या था? पृष्ठ क्षेत्रफल में कमी हो जाती है। लगभग समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों, ईथरों, हेलो एल्केनों तथा हेलो एरिनों की यौगिकों की तुलना में अल्कोहलों तथा फिनॉलों के क्वथनांक अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, क्योंकि अल्कोहलों तथा फिनॉलों में OH समूह अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। देखिए ये अल्कोहल है ROH,
आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। आर ओ एच, एक और अल्कोहल है आर ओ एच। हाइड्रोजन का अधिक ऋण विद्युतीय तत्व के साथ बना अपेक्षाकृत क्षीणबंध हाइड्रोजन बंध कहलाता है। तो इन दोनों के मध्य यहां पर ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ये क्या कहलाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यही फिगर यहां पर है। अल्कोहल, दूसरा अल्कोहल का अणु, एक और अल्कोहल का अणु। इस प्रकार अल्कोहल के अणु आपस में किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये क्या है यहां पर? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना अल्कोहल के दो अणुओं के मध्य, ये दो अणुओं के मध्य। इस प्रकार अल्कोहल के अणु आपस में किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसी कारण अल्कोहलों के क्वथनांक समान अणु भार वाले हाइड्रोकार्बनों, ईथरों अथवा हेलो एल्केनों की तुलना में अधिक होते हैं। सिमिलर प्रोसेस होता है फिनॉल के साथ। फिनॉल के अणु भी आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े होते हैं। यही कारण है फिनॉल के क्वथनांक भी उसके करस्पॉन्डिंग जो हेलो एरीन्स हैं उनके क्वथनांक से अधिक होते हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बंध दो समान प्रकार के अणुओं के मध्य बनता है अथवा भिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य बनता है। यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है वो समान प्रकार के अणुओं के मध्य बना हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, एथेनॉल और प्रोपेन। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़े, मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 12 और 3 15 और 12 27 और 2 29 और 16 45 और 1 46। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 46 हो गया। अब प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2CH3। इसका मॉलिक्यूलर मास जोड़ें, इसका मॉलिक्यूलर मास ऐड करें, 12 और 3 15 और 12 27 और 2 29 और 12 41 और 3 44 44 हो गया। और मेथॉक्सीमेथेन, मेथॉक्सीमेथेन का फॉर्मूला क्या है? CH3OCH3। इसका मॉलिक्यूलर मास ऐड करें, 12 और 3 15 और 16 31 और 12 43 और 3 46। तो हम देखते हैं कि इन तीनों यौगिकों में अणुभार या तो लगभग समान है या समान है। तो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें बनेगी? इथेनॉल में बनेगी। प्रोपेन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी और ईथर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा? यहां पर इथेनॉल का होगा। और कितना होता है? 351 केल्विन होता है। जबकि जो प्रोपेन है उसका क्वथनांक कितना है यहां पर? 231 केल्विन। मिथॉक्सीमेथेन का क्वथनांक प्रोपेन और इथेनॉल के क्वथनांक के मध्य यानी 248 केल्विन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण क्वथनांक इंक्रीज हो जाते हैं। सॉल्युबिलिटी अर्थात विलेयता। अल्कोहलों और फिनॉलों की जल में विलेयता उनकी जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता के कारण होती है। यह विलेयता जल विरोधी एल्किल अथवा एरिल समूहों के आकार बढ़ने के साथ घटती जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। अल्कोहल ROH, जल का फॉर्मूला H2O। ROH अल्कोहल का। इस प्रकार अल्कोहल और जल के अणुओं के मध्य क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इसकी विलेयता घटेगी। मींस सबसे ज्यादा विलेय क्या होगा, जिसमें सबसे कम कार्बन है। जैसे मान के चलिए CH3 C2H5 OH C3H7 C4H9 दिए, तो सबसे कम विलेयता किसकी होगी, C4H9 वाले ग्रुप की होगी। तो इस प्रकार एल्कोहल के अणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, इसी कारण क्या होता है, इनकी विलेयता होती है। अधिकांश निम्न अणुभार वाले एल्कोहल जल में सभी अनुपातों में मिसिबल यानी मिश्रणीय होते हैं।